हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग बाय बैंकर्स यूट्यूब चैनल। हम टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एसबीआई पी पजल कर रहे थे। उसमें से मैंने 7 क्लासेस ले ली है। ये 8वीं क्लास है। जो 7 क्लासेस है उसमें काफ़ी यूनिक क्वेश्चन कराए हैं। उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लीजिएगा, उन क्वेश्चन से भी एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे काफ़ी आपके एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 8 बॉक्सेस डब्ल्यू L, R, B, K, P, Z and V are arranged one above another. Each box is a different color: red, blue, green, orange, yellow, white, black and gray, but not necessarily in the same order. Either two boxes or three boxes are kept between B and gray. B और ग्रे में या तो 2 है या तो 3 है। ये ऐसे लिखना है आपको, इससे आपको याद रहेगा। R is kept below V. R is kept below V. आर इज नॉट एट द टॉप। इस बात की तो कोई सेंस ही नहीं है कि आर नीचे भी है वी के और आर टॉप पे भी नहीं। आर टॉप पे कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर के ऊपर तो पहले से वी है। द ग्रे कलर बॉक्स इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। इस बात की थोड़ी बहुत सेंस है। ग्रे कलर बॉटम पे नहीं होगा। बॉक्स बी इज केप्ट अबव जेड। जो बी है वो अबव जेड है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जेड एंड द ब्लू कलर बॉक्स। अच्छा, Z is kept above V. Z above V. Only one box is kept between K and the blue color box. Blue color box और K में सिर्फ एक है। Black color box is kept immediately above L. Black color box is kept immediately above L. V is kept immediately above gray color box. इसको यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहा? मैं इधर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ग्रे यहाँ है, ग्रे यहाँ है तो दिख जाएगा, पास पास होंगे तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड वी। 1 2 3 4 वी। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड ऑरेंज। डब्ल्यू से 1 2 3 छोड़ के ऑरेंज। येलो कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ऑरेंज कलर बॉक्स। येलो इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ऑरेंज। ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव रेड कलर बॉक्स। ग्रीन इमीडिएटली अबव रेड। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सारा पजल हो गया हमारा, पढ़ लिया हमने। उसके बाद मेरा इससे कोई नाता नहीं है। जो स्टेटमेंट्स दे रखी इससे मेरा कोई नाता नहीं है। मैं इससे नाता तभी जोड़ूंगा जब मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा होगा। उससे पहले मेरे को कोशिश करना है कि ये मैं देखूं ही ना, एक ही अटेम्प्ट में मेरा सवाल बन जाए, एक ही अटेम्प्ट में मैं पढ़ूं और पढ़ के सही बनाऊं। अगर एक अटेम्प्ट में जैसे मुझे मान लो कोई स्टेटमेंट का मतलब समझ नहीं आता, जैसे मुझे मान लीजिए इस स्टेटमेंट का मतलब समझ नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कि ब्लैक कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव एल, तो इस स्टेटमेंट को आपने बार बार पढ़ना है जब तक आप सही कंक्लूजन ड्रॉ ना कर लो। उस स्टेटमेंट को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। उस स्टेटमेंट को छोड़ के आप आगे बढ़ जाएंगे तो इसका आप एम्बिगुअस मतलब निकाल सकते हैं और उससे पूरा पजल गलत हो सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि जब तक आपको एक स्टेटमेंट का मतलब समझ नहीं आता, वो स्टेटमेंट बार बार पढ़ना है, उसको बार बार अच्छे से डिसाइफर करने की कोशिश करनी है जब तक हो सके। चलिए शुरू करते हैं। 8 बॉक्सेस थे। 8 7 6 5 4 3 2 1। ग्रेट बॉटम पे नहीं आएगा। वी से आर, वी के ऊपर 4 है, वी के ऊपर जेड है, जेड के ऊपर बी है। बिल्कुल बढ़िया, कंडीशन बढ़िया आ रही है। अगर मैं वी यहां लेता हूं, वी ऊपर है आर के, अगर मैं वी यहां लेता हूं, वी यहां नहीं आ सकता 8 पे। क्यों? वी के ऊपर जेड है। वी यहां 7 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि 7 के ऊपर 8 जेड आ जाएगा, पर बी कहां जाएगा? गलत। वी 6 पे आ सकता है मिनिमम। 6 से 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के आ रहे हैं। यही स्टेटमेंट है और यही सही है। वी मैं रखूंगा छठे पे, वी छठे पे रख के 1 2 3 4 छोड़ के आर। वी 4 छोड़ के आर आ गया, ठीक है। उसके बाद
वी इज केप्ट इमीडिएटली अबव ग्रे लिखा था, ये मैं इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं जब लिखता हूँ कि वी ग्रे है तो मैं ऐसा लिखता हूँ, राइट मतलब वी के डैश करके आगे को राइट, पर यहाँ मैंने ऐसा लिखा था तो मैंने दोबारा कंफर्म किया कि सही लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, वी के जस्ट नीचे ग्रे है, बिल्कुल ठीक। वी के ऊपर जेड है, बिल्कुल ठीक। जेड के ऊपर बी है, बी से दो छोड़ के ग्रे आ गया, बी से दो छोड़ के ग्रे आ गया, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ो, बढ़िया चल रहा है अभी तक। ये तो हलवा ही लग रहा है मुझे भाई, अब हलवा खाना चाहिए बस हम लोगों को। डब्ल्यू से तीन छोड़ के ऑरेंज, अगर मैं डब्ल्यू यहां रख दूं, अगर मैं डब्ल्यू यहां रख दूं, डब्ल्यू से एक एक दो तीन छोड़ के ऑरेंज आ जाएगा, ऑरेंज के नीचे येलो नहीं आएगा। डब्ल्यू से तीन छोड़ के ऑरेंज ऊपर को नहीं आएगा, कंडीशन गलत। तो डब्ल्यू डब्ल्यू तीन पे नहीं है, पांच पे नहीं आएगा, डब्ल्यू चार पे आएगा। डब्ल्यू में यहां रखूं, एक दो तीन छोड़ के ऑरेंज येलो आ सकता है। डब्ल्यू में यहां रखूं, नीचे को नहीं आएगा, चार पर डब्ल्यू रखेंगे तो। डब्ल्यू में यहां रखूं, एक दो तीन छोड़ के ऑरेंज येलो यहां भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ देखते हैं इसमें कि दो कंडीशन अभी बन रही है, दो कंडीशन में बना सकते हैं, एक क्योंकि बगल में लेके बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ और दिख जाए जिससे एक ही बारे में बन जाए, बन जाएगा। जेड से तीन छोड़ के ब्लू, जेड से तीन छोड़ के ब्लू, एक दो तीन ब्लू आ जाएगा आपका थर्ड नंबर पे। ब्लू से एक छोड़ के आर की जगह तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां पहले से आर बैठा है बस फर्स्ट पे, तो के यहां आ जाएगा फिफ्थ पे। बोला है के। अब एल ब्लैक वाले देखिए, एल ब्लैक फोर पे आ सकता है नहीं क्योंकि के ग्रे बैठा है। एल ब्लैक टू पे आ सकता है नहीं क्योंकि ब्लू बैठा है। तो एल ब्लैक के लिए सिर्फ जगह ही एक है, कौन सी? एल तीसरे नंबर पे, ब्लैक चौथे नंबर पे। उसके बाद ग्रीन रेड, अगर मैं ग्रीन रेड यहाँ रखता हूँ तो डब्ल्यू से दो छोड़ के ऑरेंज कहाँ आएगा? तो ग्रीन रेड, डब्ल्यू और ऑरेंज हमने पहले चेक करा था कि फोर पे आ सकता है या टू पे आ सकता है। तो ऑरेंज में यहाँ रखता हूँ, ऑरेंज से एक दो तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ रख दो, ऑरेंज यहाँ रख दो, येलो यहाँ रख दो, ग्रीन रेड यहीं आ जाएगा। उसके बाद जो बचा बी जेड डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल हो गया, आर बी, आर बी हो गया, के पी जेड, के पी आ जाएगा यहाँ। उसके बाद कलर कौन से हैं? रेड ब्लू ऑरेंज येलो व्हाइट, व्हाइट आया कहीं? व्हाइट नहीं आया शायद, व्हाइट यहाँ आ जाएगा छठे पे। और ये पजल सॉल्व, आसान पजल था, दो कंडीशन में बनना नहीं चाहिए था, एक ही कंडीशन में बन जाता क्योंकि हमने ये कंडीशन नहीं देखी, हम इस कंडीशन के लिए चले गए। अगर ये भी देख लेते तो थोड़ा सा और जल्दी आया था, जबकि मैंने पास पास लिखा है। अगर सोचिए मैं इस कंडीशन को उठा के यहाँ कहीं लिख देता तो मुझे दिखता, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं, क्योंकि कंडीशन में नजर मारनी है, सॉल्व करना ही है, पर उतनी जल्दी नहीं दिखता जितनी जल्दी यहाँ दिख गया, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है पैरेलल रोज का। 12 पर्सन सिट इनटू पैरेलल रोज, सेवन सिट, सेवन सीट्स आर इन ईच रो, देयर इज वन वैकेंट सीट इन ईच रो। रो वन के आर ओ पी एच एस आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ, रो वन है के आर ओ पी एच एस एंड साउथ, while row 2 LMG VDF, LMG VDF are sitting facing north. G sits one of the extreme end. G नीचे बैठ रहा है, G नॉर्थ की तरफ बैठ रहा है, कोई नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी। एक्सट्रीम एंड, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन G एंड वैकेंट। अब देखिए G और वैकेंट में एक पर्सन बैठता है, यहाँ एक पर लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि, मतलब ये कंडीशन तो ठीक है, इसमें एक ही पर्सन होगा, पर कहीं कहीं क्या होगा, पर्सन और सीट्स में कंफ्यूजन होगा। जैसे आगे आएगा, मैं वो वही बताऊंगा आपको। टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वैकेंट, पी से दो छोड़ के वैकेंट। अब पी है साउथ फेसिंग, जी है नॉर्थ फेसिंग, ये भी याद रखना। द वन हु फेसेस एच, एच कौन से उसमें है? एच है साउथ में, एच को जो फेस करता है सिट सेकंड टू राइट ऑफ एफ। अब देखिए यहां मैं कह रहा था आपको, सेकंड टू राइट ऑफ एफ ये आ जाएगा सीट के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा पर्सन के अकॉर्डिंग। इसमें तो उतना भी डाउट वाला नहीं है, क्योंकि सिंपल सिंपल है। अब मेरे ऊपर हर चीज की कंडीशन आ गई है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं अभी नहीं है इसमें। जी डज नॉट फेसेस ओ, द वन हु फेसेस के को जो फेस करता है, के आ जाएगा ऊपर, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में है,
ये यहाँ भी आ जाएंगे सीट के हिसाब से, सीट्स के हिसाब से अरेंजमेंट है। एल हु डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एल एंड पे नहीं आता है। द वन हु फेसेस वैकेंट सीट सिट सेकंड टू राइट ऑफ पी, पी कहाँ है, साउथ, अच्छा, और ये है नॉर्थ। तो जो ये वाला वैकेंट है, जो नॉर्थ वाला वैकेंट है, उसको फेस करेगा साउथ वाला वैकेंट। द वन हु फेसेस द वन हु फेसेस वैकेंट सिट सेकंड टू राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में, पी का सेकंड राइट क्या होगा, हमारा लेफ्ट। क्यों, क्योंकि पी साउथ फेस कर रहा है। एज मनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एस, एस क्या फेस कर रहा है, साउथ, तो एस का लेफ्ट क्या होगा, हमारा राइट। एज मनी पर्सन, या पर्सन लिख दीजिए, डाउट कम होगा। सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, वही एम, लेफ्ट के एस के लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही एम के लेफ्ट में पर्सन है। 3% सिट बिटवीन एच एंड ओ, 1 2 3 छोड़ के ओ, बढ़िया। ओनली 1% सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस आर, डी और जो आर को फेस कर रहा है। आर कहाँ है, डी नीचे है, आर ऊपर है। इससे अगर मैं आर यहाँ भी लिख देता उतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अपोजिट में है। बढ़िया, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7, 3 3 6 7। मैं दो हमेशा इसलिए बनाता हूँ कि ऐसा होगा कि मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, बट एक जगह दो कंडीशन लेनी पड़ गई, तो मैं बनाऊंगा पहला यही वाला लेफ्ट हैंड वाला, बट मैं दूसरी जो कंडीशन है जहां से मैं आगे टेक ओवर करूंगा वो मैं यहाँ लिख लूंगा हल्के हाथों से, कि जिससे मुझे कंफ्यूजन ना हो कि कंडीशन कहाँ से और पिक करनी है। जी एंड पे है, यही आ जाएगा। हमेशा लेफ्ट से शुरू करता हूँ, मैंने आपको बता रखा है। वैकेंट यहाँ आ जाएगा, वैकेंट से ये देखने वाली कंडीशन बिल्कुल सिंपल सा है, पी यहाँ आ जाएगा। पी से दो छोड़ के वैकेंट राइट को नहीं हो सकता, लेफ्ट को होगा, वैकेंट यहाँ आ जाएगा। एच और ओ वाली देखो, एच और ओ बहुत बढ़िया कंडीशन है, 3 लोग 4 लोग बैठ रहे हैं। एच कहाँ रखेंगे, एच से 3 सीट छोड़ के, एच से 3, ये देखो यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर इसमें मेरे को लिखना चाहिए था कि एच और ओ में पर्सन है, ये क्या है, ये सीट्स है। 2% सीट बिटवीन, ये हो गया, पर्सन से। अब पर्सन है मतलब एच और ओ के बीच में 4 लोग होंगे, क्यों होंगे, ये भी, इसका भी मेरे पास वो है, ठीक है। वैकेंट से दो छोड़ के पी आ जाएगा, वैकेंट से दो छोड़ के पी आ गया, बिल्कुल ठीक है। एल एंड पे नहीं आएगा, एल यही कंडीशन रहते हैं। अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ, 4%, 1% 2% 3%, 4% छोड़ के ओ यहाँ आ जाएगा, बट बोला है ओ जी के अपोजिट नहीं है, तो ये कंडीशन गलत, एच यहाँ नहीं आ पाएगा। एच अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 1% 2% 3%, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत हो गई, बिल्कुल हो गई। क्यों, एच में यहाँ रखता हूँ, 3%, 1% 2% 3%, ओ फिर भी यहीं आ रहा है, तो एच यहाँ रखेंगे, 1% 2% एक्सट्रीम राइट में, 3% ओ यहाँ, एच यहाँ नहीं आ पाएगा ना, यहाँ क्यों नहीं आ पाएगा, 1% 2% 3%, और यहाँ अगर ओ आएगा, ओ जी के अपोजिट नहीं हो जाएगा, ओ जी के अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़िए, ओ वाली कंडीशन हो गया। एच से, एच को जो फेस कर रहा है वो एफ के सेकंड टू राइट में है, ठीक है। उसके बाद एल वाली कंडीशन, एल एंड पे नहीं है, एल यहाँ नहीं होगा, एल यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा, तो दो छोड़ के, यहाँ तो आ नहीं सकता दो छोड़ के, क्योंकि यहाँ पहले से वो बैठा है। एल अगर मैं यहाँ रखता हूँ, पेन चेंज करता हूँ, मैं पेन कैसे चेंज करता हूँ मैं आपको हाईलाइटर से बताता हूँ। अगर मैं, देखो एल यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एक्सट्रीम एंड है, एल यहाँ रखूंगा, दो छोड़ के यहाँ आ जाएगा, इसके अपोजिट में बैठेगा के, पर यहाँ तो वो बैठा है तो यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची सिर्फ यहाँ, ओ के एडजेसेंट, एफ के एडजेसेंट, एफ के लेफ्ट में एडजेसेंट, एल यहाँ आ जाएगा, 2 सीट छोड़ के के यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब डी, डी कहाँ नीचे है, डी यहाँ रखूंगा, डी से एक छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ रखूंगा, एक छोड़ के आर नहीं आ पाएगा, डी यहाँ रखूंगा, एक छोड़ के आर आ जाएगा, आ सकता है डी से एक छोड़ के आर। एस और एम वाली कंडीशन देखिए, एस कहाँ आ सकते हैं, एस के लिए अभी भी दो जगह बची है, इसको पहले मैं थोड़ा इरेज कर दूं,
एस डी और आर के लिए एक कंडीशन बची है, और एस के लेफ्ट में, एस ऊपर है, एस का लेफ्ट में एक, तो एस यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एस, यहाँ एस आ सकता है, और यहाँ आ जाएगा आपका एम। अगर मैं एस यहाँ लूं, एस के लेफ्ट में हो जाएंगे 3%, तो एम के लेफ्ट में 1%, 2%, 3% नहीं हो सकता, और कोई जगह ही नहीं है, तो एस आ जाएगा एच के इमीडिएट लेफ्ट, हमारे हिसाब से, नॉर्थ साउथ के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से। एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ गया तो एम आ जाएगा यहाँ, क्योंकि बोला एस के लेफ्ट, एस साउथ फेस कर रहा है, एस का लेफ्ट ये हुआ, एफ के एक, एम के लेफ्ट में एक। अब देखिए डी, आर सिर्फ यहीं आएगा, आर से एक छोड़ के डी, अब जो बचा एल, एल एम हो गया, जी हो गया, वी, यहाँ वी आ जाएगा। ये सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन था। आंसर वैकेंट सीट वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व नहीं करा था, ये है उसका सोल्यूशन। इसको आपने ऐसे टैकल करना था, इजी था, बट ये हमेशा याद रखना कि ये जब वैकेंट का होता ना, तो इसमें ये वाले लिखना है कि पर्सन है या सीट है, पर्सन है या सीट है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इजीली हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 boxes A B C D A B D E G H J T are kept one above other। 8 boxes हैं, पहले बना लेते हैं 8, पहले कंडीशन ही लिख लेते हैं, क्योंकि मैं बनाने क्यों जा रहा हूँ मुझे दिख गया, डी इज kept third from the bottom। चलिए बना ही लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसकी लेंथ देख के लग नहीं रहा कि कुछ बढ़िया होगा इसमें, स्टिल पॉसिबिलिटीज तो लेनी पड़ेंगी दो। डी इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड डी। 1 2 3, मिनिमम 3 तो होंगे ही, मोर देन 2 बोला है तो मिनिमम 3, जी यहाँ, जी यहाँ। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड डी। नीदर बॉक्स ए नॉर ई आर केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो जी। ये जी के एडजेसेंट में नहीं आते, ना ई ना ए। जे इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ए। बॉक्स जे इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, बिल्कुल बढ़िया। 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड एच। बी इज नॉट केप्ट एट द टॉप, एच इज केप्ट अबव ए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये वाली कंडीशन हम बनाएंगे, एक कंडीशन एक बार में उठाएंगे। ए और ई जी के बगल में नहीं आ रहा, अगर ए और ई यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो ए और ई के लिए एक ही जगह बची। ये आपके माइंड में क्विक होना चाहिए, ये रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए। और ए यहाँ नहीं आ पाएगा तो ई आएगा। मैंने ए यहाँ क्यों नहीं आ पाएगा बोला, क्योंकि ए के नीचे जे है, जे के लिए कोई जगह नहीं जब ई टॉप पे आ रहा है। तो ए के ऊपर एच, अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ 8, 1 2 1 2 1 2 3 छोड़ के 4 पे आ जाएगा टी, एच और टी, बिल्कुल सही। अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ, एच मैंने यहाँ रखा, एच से 1 2 3 छोड़ के टी यहाँ भी आ जाएगा। अगर एच और टी यहाँ आ रहा है तो देखो एच और टी यहाँ आएगा तो बी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। नीदर बॉक्स ए इज जे इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ए, जे इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, ठीक हो गया। द 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड एच। बॉक्स बी इज नॉट केप्ट एट द टॉप, एच इज केप्ट अबव ए। एच ऊपर रखते हैं ए के, तो एच ऊपर रखते हैं तो एच आएगा यहाँ या टी आएगा, बिल्कुल ठीक। एच मैं यहाँ रखता हूँ, एज्यूम करता हूँ, एज्यूम करता हूँ मैंने एच यहाँ रखा, तो 1 2 3 छोड़ के टी यहाँ, ऐसे 3 छोड़ के टी है ना, ऐसे 3 छोड़ के टी है, तो अब बी, बी बी के लिए भी दो जगह आ रही हैं, कुछ पजल में गड़बड़ है या मैंने गड़बड़ करी है। डी इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड डी। जी और डी में 2 से ज्यादा है तो मिनिमम 3 होंगे, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड ई, 1 2 3, ए और ई। नीदर ए नॉर बॉक्स ई केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो जी, नहीं है। जे इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ए, जे इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ए, यहाँ छूट गई कंडीशन। हलवा क्वेश्चन में ज्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि देखने में ही छोटा लग रहा है तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा।
जे इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ए। अब एच और टी की सिर्फ एक ही जगह बची, एच यहाँ, टी यहाँ, यहाँ बी आ जाएगा, कंडीशन गलत। यहाँ मैंने बी कैसे लिखा, इसका सिंपल है कि ए के ऊपर एच है, पर एच यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जे आ गया। अब है ना, ये तो देखो ना, यहाँ मैं एच रखता, यहाँ टी रखता, तब तो ठीक हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है, ए के ऊपर जे आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ गलत, इसलिए तो बी ऊपर टॉप में आ गया, बी टॉप में नहीं आना चाहिए था, कंडीशन गलत। ठीक है, दूसरे बनाते हैं। जी यहाँ है तो जी यहाँ है तो ए यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता। ए यहाँ रखूंगा, 1 2 3 छोड़ के ई आ सकता है। ए यहाँ रख, ए से 3 छोड़ के ई यहाँ रखता हूं, तो ए के नीचे जे, दो कंडीशन। उसके बाद जे यहाँ आ जाएगा, ए से 3 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सोचिए, इसमें दो कंडीशन में बन जाएगा, बट थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना तो चीजें ये रहेंगी कि दो कंडीशन में लेके बना सकता हूं मैं इजीली। जी यहाँ नहीं, ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ मैं लूंगा, तो ए से ई, 1 2 3 छोड़ के ए से ई। अब देखो यहाँ जे नहीं आ सकता, तो जे यहीं आएगा। अगर जे यहाँ आएगा तो ये ई होगा और ये ए होगा। ठीक है, अब ए के ऊपर एच है, एच यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के टी, कंडीशन गलत। अब यहाँ रखते, ए यहाँ रखा हमने, ए से 1 2 3 छोड़ के ई, ए के नीचे जे, एच यहाँ, क्योंकि ए के ऊपर एच है, एच से 3 छोड़ के टी, बी यहाँ, कंडीशन सॉल्व हो जाता। मैंने ये कंडीशन वहां छोड़ दी, बट मैं चाह रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वो तो कर ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्या पता उसमें हो जाए अच्छे क्वेश्चन। 3 कंडीशन में बना, पर 2 कंडीशन में बन सकता था इजीली। थोड़ा और ट्राई करते तो क्या पता 2 में ही बन जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 स्टूडेंट ज्वाइन कोचिंग ईदर ऑन 11th और 18th ऑफ 7 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन 14 लोगों का है, तो थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए। फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और फिर नवंबर। 11 21, 11 18, ये लाइन खींचेंगे 11 18, ये लाइन खींचेंगे 11 18, ये लाइन खींचेंगे 11 18। ये थोड़ा सा टैब में जगह कम पड़ रही है भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एडजस्ट करिएगा। पर बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देख के, 14 लोगों का देख के, या तो बहुत हलवा होगा, या मुझे लग रहा है 4-5 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, क्योंकि 14 पर्सन्स का है ना, तो हाई चांसेस हैं कि ये बिल्कुल बैठता जाए, मतलब सेट सेट होता जाए। फरवरी 28, अप्रैल 30, मई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर 31। ठीक है, और नवंबर 30। बढ़िया। अब 2 कंडीशन के लिए तो बना ही लेते हैं जगह भाई, 1 और 2, इसके नीचे भी लाइन खींच देते हैं जिससे हमें याद रहे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पी ज्वाइंड ऑन 11th अप्रैल, पी ज्वाइंड ऑन 11th अप्रैल, 2 कंडीशन तो हमने लेनी है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइंड बिटवीन ओ एंड वाई इज सेम एज वाई एंड एज बिटवीन वाई एंड एस, एस ज्वाइंड आफ्टर ओ। अच्छा, ये भी दे रखा है एस ज्वाइंट आफ्टर ओ, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब समझा, इन 2 कंडीशन को मर्ज करके हम लिख सकते हैं ओ वाई और एस, ऐसा कुछ होगा। और इक्वलेंट, ये लाइन मैंने क्यों खींची कि ओ और वाई के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग वाई और एस के बीच में होंगे। ठीक है, एक्स ज्वाइन बिफोर वी, यू ज्वाइन बिफोर एस, यहां लिख देता हूं जिससे दिखता रहे। 4 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन पी एंड एम। अच्छा, पी हमारे पास है 1 2 3 4, 18 जुलाई, एम यहीं आएगा, ऊपर को तो जा नहीं सकता। 2 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन एम एंड एन, 2 स्टूडेंट ज्वाइन बिटवीन एम एंड एन, एक बार 11 में ले लेते हैं और एक बार 1 2 छोड़ के 11 अक्टूबर। वी ज्वाइंट बिफोर, इमीडिएटली बिफोर एन, वी ज्वाइंट, वी लिखो इसको, वी, इसको थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा क्योंकि वी और मेरा यू एक जैसा ही होता है। वी ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर एन।
टी ज्वाइंट इमीडिएटली बिफोर क्यू ऑन द सेम मंथ। बिल्कुल ठीक। आगे, नॉट मोर देन 1% ज्वाइन बिटवीन जेड एंड एक्स, एक्स हु ज्वाइंड बिफोर जेड, एस हु ज्वाइंड बिफोर जेड, और मैक्सिमम 1% हो सकता है, या 1 का गैप हो सकता है या 0 का गैप हो सकता है, 2 कंडीशन होंगी इसमें। जेड ज्वाइंड ऑन 18 अक्टूबर, जेड ज्वाइंड ऑन 18 अक्टूबर। नेक्स्ट, 4% ज्वाइन बिटवीन जेड एंड आर, 1 2 3 4 11 जुलाई, और इन नीचे को तो जा नहीं सकता, फिर यही 11 जुलाई को आ जाएगा। बढ़िया। एक्स एंड डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर, एक्स और डब्ल्यू ज्वाइन बिफोर यू एंड टी। अगर रिस्पेक्टिवली लिखा होता ना तो इसकी कंडीशन अलग बन जाती। अगर ये लिखा होता एक्स एंड ज्वाइन रिस्पेक्टिवली बिफोर यू एंड टी, तो मतलब एक्स ये ऐसा होता और डब्ल्यू टी ये होता। अब इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन का मतलब जो हमें दी है, इसका मतलब ये भी है कि x ऊपर होगा t के, बट इस कंडीशन का मतलब अगर रिस्पेक्टिवली एक शब्द ने इतना मतलब बदल दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसमें सिंपल दे रखा है x एंड w ज्वाइन बिफोर u एंड t, बिल्कुल ठीक है, x और w u और t के पहले ज्वाइन करता है। बट अगर इसमें ये लिखा होता है x एंड w ज्वाइन रिस्पेक्टिवली बिफोर u एंड t, तो x u के ऊपर होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि x t के ऊपर भी होता, तो यहाँ ये गड़बड़ हो जाती। ये समझ आया होगा आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। W ज्वाइंट आफ्टर V, W ज्वाइंट आफ्टर V। अब आ जाइए भाई, बढ़िया लग रहा है सवाल। पहले तो ये बैठाने की सेट करते हैं, T और Q। T और Q यहाँ आ सकता है, T और Q यहाँ आ सकता है, यहाँ T रखूंगा, यहाँ Q रखूंगा, ठीक है। और कोई कंडीशन मैच तो नहीं कर रही है तो यहाँ आ सकता है बिल्कुल। अच्छा ये देखिए ना, ये वाली कंडीशन, तो टी और क्यू मैं यहाँ रखूंगा। टी के ऊपर बोल रखा है एस और डब्ल्यू है, तो यहाँ तो टी और क्यू आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ जगह खाली नहीं है कहीं। टी और क्यू यहाँ आ सकता है या टी और क्यू यहाँ आ सकता है। दो कंडीशन इसमें तो जगह ही जगह, यहाँ भी टी और क्यू नहीं आ सकता, तो टी और क्यू यहाँ आ सकता है या टी और क्यू यहाँ आ सकता है। अगर मैं टी और क्यू यहाँ रख दूं, टी और क्यू सेम मंथ, 11 अगस्त वाले मंथ में, तो क्या होगा, कुछ चीजें बदलेंगी। टी और क्यू मैं यहाँ रखता हूं, कुछ है जो हम और यहाँ से डिसाइफर कर सकते हैं। टी और क्यू ओ एस ओ नहीं दिखते हैं, कुछ और ड्रॉ ही करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी। पी वी एन एक छोड़ के आर एम जेड। मैं टी और क्यू ले रहा हूँ अगस्त में, एक वही है फिर जो मैं आपको कहता हूँ, ये ऊपर से शुरू करिए नीचे से, तो मैं टी यहाँ ले रहा हूँ, क्यू यहाँ ले रहा हूँ, और टी और क्यू अगस्त में ले रहा हूँ, ठीक है। टी और क्यू मैं आपका अगस्त में ले रहा हूँ और टी और क्यू मैं आपको ले रहा हूँ नवंबर में। पहले मैं नवंबर सॉल्व करूंगा, नवंबर क्यों सॉल्व करूंगा, उसका सिमिलर रीजन है कि मैं ये ट्राई करता हूँ ऊपर से या नीचे से, ठीक है। अभी तो ये कंडीशन देख ही नहीं रहे इतना, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है लग रहा है। फिर अगर मैं एस यहां रखता हूं, एस यहां रखता हूं, क्योंकि जेड के इमिडिएटली ऊपर है या एक छोड़ के एस है, तो यहां रख सकते हैं, पर मिनिमम मैं यहां लेके चल रहा हूं। तो देखो एस, एस के ऊपर वाई, वाई के ऊपर ओ आ गया, बिल्कुल ठीक। ओ के नीचे ऐसा, ठीक है। टी और क्यू सेम मंथ में है, और एक्स और डब्ल्यू बैठ गया क्या। अगर फिर मैं इसको दूसरे पेन से बना के बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत दिनों बाद कोई बढ़िया क्वेश्चन आया है, वरना थोड़े हल्के ही आ रहे थे। मैंने आपको बोला अगर मैं यहाँ एस, क्योंकि जेड से इमिडिएटली ऊपर, वाई यहाँ, यहाँ ओ, ठीक है, ये तीनों हो गए। एक्स के नीचे वी, वी के नीचे डब्ल्यू, वी और वी के नीचे डब्ल्यू के लिए सिर्फ एक ही जगह बची यहाँ, बढ़िया। और अब देखो, अब फंसा ना सवाल, यू यहाँ आ गया, यू कहीं नहीं आया, मैं यू यहाँ रखूंगा, क्योंकि देखो यू कहीं नहीं आया, यू के लिए दो ही जगह बची, और इसने बोला रखा है वी डब्ल्यू के नीचे है, तो यहाँ एक्स को हम ले नहीं सकते। अरे दो जगह बची है ना, 11 फरवरी और 18 फरवरी, और दो ही लोग बचे हमारे पास, एक्स और यू,
एक्स और यू ही तो बचे हैं। अगर मैं एक्स यू यहां लेता हूं, पर यहां क्या बोल रखा है, यहां बोल रखा है यू के नीचे डब्ल्यू, यू के नीचे आना चाहिए, पर डब्ल्यू यू के ऊपर आना चाहिए, डब्ल्यू शुड बी अबव यू, बट हमारा क्या आ रहा है, यू इज अबव डब्ल्यू, तो ये कंडीशन गलत। तो मैं एस फिर यहां लेता हूं, एक छोड़ के ओ नहीं ले सकता, एक छोड़ के वाई नहीं ले सकता। अगर मैं एक दो तीन चार छोड़ के वाई लूं, और फिर चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के ओ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये भी ठीक हो गया। फिर एक्स डब्ल्यू यू टी, टी यहां बैठ रखा है, एक्स, ये वाली कंडीशन देखिए, एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स के नीचे वी, वी के नीचे डब्ल्यू, और डब्ल्यू और यू में रह गया बस, यू डब्ल्यू और वी में। ओ के नीचे एस है, ओ के नीचे एस आ रहा है, यू के ऊपर एस है। अगर मैं यू यहां रखूं और यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू, अब क्या हो रखा है, अब कुछ गड़बड़ है क्या, यू डब्ल्यू में, अच्छा ये आ गया ना, फिर एस और डब्ल्यू के ऊपर आना चाहिए यू और टी, तो यहां आ जाएगा डब्ल्यू, यहां आ जाएगा यू। अब सही है, एस, एस और डब्ल्यू ऊपर आ रहे हैं यू और टी के, एस और डब्ल्यू ऊपर आ रहे हैं यू और टी के, बिल्कुल सही। एस के ऊपर टी, सही है, टी क्यू सेम मंथ में है, बिल्कुल सेम मंथ में है, एस वी डब्ल्यू, बढ़िया। ओ से चार छोड़ के आता है, एक दो तीन चार छोड़ के वाई, वाई से चार छोड़ के एस, एक दो तीन चार छोड़ के एस, ये भी सही। तो ये पजल बन गया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया, पर एक पॉसिबिलिटी में बन गया, बाकी ट्राई नहीं करनी पड़ी। अगर हम टी क्यू, इसी कंडीशन में हमने टी क्यू जो हमने यहाँ लिया है अगस्त में, इससे आगे बनाना शुरू करें, जेड यहीं आएगा, एक्स, एस यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि बोल रखा है एस से एक प्लेस छोड़ के वो है, क्या कहते हैं, जेड से मैक्सिमम अबव जाके एक प्लेस पे एस है, एस से चार छोड़ के एक दो तीन चार छोड़ के आ जाएगा आपका वाई, वाई से एक दो तीन चार छोड़ के ओ, बढ़िया। अब ओ आ गया, एक्स यहीं आएगा फिर से, और डब्ल्यू यहाँ आएगा। अब देखो एक्स या डब्ल्यू यहाँ आएंगे, और डब्ल्यू यहाँ कहीं आएगा, पर डब्ल्यू तो यू और टी के ऊपर है ना, टी तो ऊपर आ गया, तो कंडीशन गलत। तो यहां से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये लास्ट में पजल के कराने के बाद इजी हो जाता है कहना कि भाई टी तो नीचे ही आएगा, तो हमने इसको अगस्त में रखना ही नहीं था। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर से शुरू करिए नीचे से, मैं भी शुरू कर सकता था टी मिड में लेके, बट नहीं, मेरा हमेशा रहता है कि या ऊपर से, अब मैंने इतनी क्लासेस करवा दी हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा बिल्कुल बॉटम से शुरू करता हूँ या बिल्कुल टॉप से, बीच से नहीं, क्योंकि बीच से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बढ़िया था सवाल, बहुत मजेदार सवाल, इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू are eight friends sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing inside and some of them are facing outside. 8 लोग हैं, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, टिपिकल आईबीपीएस क्वेश्चन आते हैं जो, some of them are facing inside and some are facing outside. P sits third to the right of W. P sits third to the right of W. और जो जितनी भी मैं कंडीशन इनसाइड आउटसाइड में बनाता हूँ, मैं हमेशा नॉर्थ लेके बनाता हूँ, तो आप भी नॉर्थ लेके बनाइए, बाकी बाद में जब चेंज होगी डायरेक्शन तब देख लेंगे। W, there are two person between W and Q. R sits second to left of Q. There are three people between Q and T. एक चीज मैंने आपको हम पहले बताई थी कि अगर 8 लोगों में 3 लोगों का गैप है तो वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। S is second to left of U. U is not an immediate neighbor of P. Immediate neighbor of W faces same direction as W. W के जो immediate neighbor है सेम फेस करते हैं as W. U sits third to the left of P. बढ़िया। P who faces center. Immediate neighbor of P faces opposite direction of opposite to P. जो P की डायरेक्शन है उसके अपोजिट फेस करते हैं P के नेबर। कहीं से भी शुरू कर दो, आसान लग रहा है देखने में ही।
मैं रखता हूँ डब्ल्यू की डायरेक्शन दे रखी है क्या, हमें पी की डायरेक्शन दे रखी है, अगर डब्ल्यू की भी दे रखी है क्या, क्योंकि डब्ल्यू से शुरू करना है, डब्ल्यू में नॉर्थ ले देता हूँ, डब्ल्यू से 2 छोड़ के पी, पी भी इनसाइड है, पी के इमीडिएट नेबर आउटसाइड फेस करते हैं, बोल रखा ना, डब्ल्यू से 2 छोड़ के पी राइट की तरफ आ गया तो ये क्यू लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, क्यू से 1 छोड़ के आर नहीं इधर को नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पी है, क्यू से 1 छोड़ के आर यहीं आ जाएगा, क्यू से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आर होने के लिए क्यू का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट में टी है, बढ़िया, क्यू पी के बगल में नहीं है, क्यू के अपोजिट में टी है, यू से 2 छोड़ के पी आ गया, पी से 2 छोड़ के यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बैठा डब्ल्यू, यू से 2 छोड़ के पी यहीं आएगा, पी इनसाइड फेस कर रहा है, पी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, पी के लेफ्ट में नहीं आ रहा, पी के राइट में आ रहा है, देखिए पी के राइट में आ रहा है, इसके मतलब 2 मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका 2 मतलब ये है, कंडीशन कर दोगी, और दूसरा मतलब ये है कि अगर मैं डब्ल्यू मैंने इनसाइड लिया तो डब्ल्यू इनसाइड नहीं, डब्ल्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, तो डब्ल्यू हम आउट फेस करवाएंगे, अब डब्ल्यू से 2 छोड़ के पी, उसने बोला राइट की तरफ, तो पी का राइट यहां होगा, डब्ल्यू से 2 छोड़ के क्यू यहां आएगा, क्यू से 1 छोड़ के आर यहां आएगा, क्यू के अपोजिट में टी है, पी इनसाइड फेस कर रहा है, पी इनसाइड से 2 छोड़ के यू यहां आएगा, यू से 1 छोड़ के एस है, यू से 1 छोड़ के एस यहां आएगा, उसके बाद क्या कंडीशन बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी, अब कंडीशन बनाते हैं, डब्ल्यू आउटसाइड है, सेम एज डब्ल्यू, आउटसाइड आउटसाइड, पी अपोजिट टू पी, आउटसाइड आउटसाइड, क्यू की डायरेक्शन क्या हो, क्यू के सेकंड टू लेफ्ट में आ रहा है, क्यू के सेकंड टू लेफ्ट में आ रहा है, क्यू भी बाहर को फेस कर रहा है, अब क्या रह गया, यू की डायरेक्शन रह गई है, यू की डायरेक्शन यू से सेकंड टू लेफ्ट में एस है, यू से सेकंड टू लेफ्ट में एस है, ये भी आउट फेस कर रहा है, तो सभी आउट फेस कर रहे हैं, इधर हम क्या कर सकते थे, इसमें हम एज्यूम कर लेते कि जो अंदर को फेस कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर देते समय अगर मेरे से पूछता, मान लेते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, इसलिए अगर ये मेरे से पूछता हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, मेरे को पता है कि डब्ल्यू सॉल्व करते हुए पता चल गया कि डब्ल्यू इनसाइड नहीं, डब्ल्यू आउटसाइड फेस कर रहा है, बट मैं इसको पूरा बनाता और यहाँ में क्यू और पी के बीच में कौन है, क्यू और पी के बीच में एस है, बाकी मुझे सबकी डायरेक्शन मिल गई, यू आउटसाइड फेस कर रहा है तो यहाँ यू इनसाइड फेस कर देगा, ठीक है। अब मैं पूछता हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, आप क्या बताते हैं इसका आंसर, इस फिगर को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इस फिगर के हिसाब से बताइए, आप बताते सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यू, यू, बढ़िया, आपका सही हो जाता और माइनस में 1.25 आ जाते हैं आपके नंबर, यू नहीं है, यू क्यों नहीं है, यू का रीजन इसलिए नहीं है यू, क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है पर हमारा सवाल आउटसाइड फेस कर रहा है, तो जब आउटसाइड फेस कर रहा है, अगर वो इनसाइड भी फेस कर रहा होता या आउटसाइड भी फेस कर रहा होता तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से यू की डायरेक्शन पता चलती नहीं पता चलती, अगर हमारा पजल हमें पता चल गया, हमें लास्ट में जाके पता चल गया कि हमारा पजल गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, बिल्कुल एंड मूवमेंट पे जाके, क्या कौन सी कंडीशन थी, यू और एस वाली कंडीशन थी, कि बोल रखा था यू सेकंड टू लेफ्ट में एस नहीं है, और एस सॉरी एस पी के बगल में नहीं, अच्छा ये तो गलत हो गया ना, नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि दो पजल, दो मतलब दो कंडीशन बैठे, जैसे यहाँ डब्ल्यू बैठ रहा था, एक और कंडीशन होती है कि डब्ल्यू हमने नॉर्थ लेके बनाया, पूरा पजल सिमिलर आ जाता, बस डब्ल्यू की कंडीशन नॉर्थ आ जाती, तो उसमें जो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में है इनसाइड लेके वही आउटसाइड लेके आती, मतलब वहां आप टिक करते हैं डब्ल्यू की सेकंड लेफ्ट में यू है, यहाँ भी आप देख लीजिए डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू है, तो सिमिलर होता। आज की क्लास के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आया, पार्ट 9 के साथ जल्दी मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।